तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और पूरा टूटने तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और पूरा टूटने तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे या जो जमीन बेच रहा था, जब उस वक्त थाना थी, सीओ था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं? टोटल कितनी जमीन है और कितने रकबे इन्वॉल्व हैं इसमें? अभी 40 एकड़ हम लोग खाली करा रहे हैं, जिसमें 90 संरचनाएं हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और उनको हम लोग पूरी तरह से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर? अभी 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हम लोग रात में करेंगे। कितनी ये अवैध जमीन है या सरकारी जमीन है, हम जमीन नहीं देंगे। तब रजिस्ट्री से लेकर के गवर्नमेंट और नेताओं के दलालों ने थाना से मिलकर, सीओ, एडीएम से मिलकर के पब्लिक के साथ धोखा किया। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार की राजधानी पटना में भी अतिक्रमण निर्माणों पे बुलडोजर ड्राइव शुरू किया गया। ये ड्राइव रविवार सुबह 5 बजे शुरू किया गया, जहां लगभग 2000 पुलिसकर्मी 20 बुलडोजर के साथ पटना जिला प्रशासन, राजीव नगर व नेपाली नगर पहुंच गई, जहां गुस्साई भीड़ ने पुलिस पे पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पटना सिटी एसपी भी चोटित हुए। अरे हम चल रहे हैं, हम लोग आए हैं। मेरा बात सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर काम चलता है। पटना जिला प्रशासन ने रविवार को पश्चिमी पटना के राजीव नगर में 20 बुलडोजर का उपयोग करके विध्वंसन अभियान के दौरान 70 अवैध रूप से निर्मित घरों को ध्वस्त करने वाले 40 एकड़ भूमि को मुक्त कर दिया। पुलिस के साथ झड़पों के बीच अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने वाले 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियान की निगरानी कर रहे जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिन्हा ने कथित तौर पर पटना के सिटी एसपी और 2 पुलिसकर्मियों को पथराव में घायल कर दिया। सिन्हा ने दावा किया कि लोगों ने बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से घरों और दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। आपको बताता चलूं, इसी दौरान पप्पू यादव भी मौके पे पहुंच गए और अवैध निर्माण तोड़े जाने पे रोक लगाने की मांग करने लगे। पटना के डीएम ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि ये अवैध निर्माण है जो कि बिहार राज्य आवास बोर्ड की है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है पटना के डीएम पप्पू यादव का इस मामले में। देखिए पूरी रिपोर्ट। तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और पूरा टूटने तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। टोटल कितनी जमीन है और कितने रकबे इन्वॉल्व हैं इसमें? अभी 40 एकड़ हम लोग खाली करा रहे हैं, जिसमें 90 संरचनाएं हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और इनको हम लोग पूरी तरह से तोड़ेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर? अभी 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हम लोग रात में करेंगे। कितनी समिति को चिन्हित किया गया है जो अवैध रूप ये इस जमीन को बेचते थे? इसमें पूरी तरह से भू माफिया, लैंड माफिया जो है वो शामिल हैं और अभी तक 3 समितियों को चिन्हित किया गया है। गृह निर्माण समितियां हैं जो आपस में नेक्सस बना करके अवैध ढंग से क्रय विक्रय कर रही हैं, भोले भाले लोगों को भी फंसा रही हैं इसमें, और उनका अब नुकसान हो रहा है जो भोले भाले लोग लिए थे, क्योंकि इसके क्रय विक्रय पर पूरी तरह से रोक है।
और जो हम लोगों ने नोटिस किया था उसमें हम लोगों ने पूछा था कि इन क्रय समिति ये समितियों को, गृह निर्माण समितियों को ज़मीन कहाँ से मिली, जो इसके ज़मीन के मूल जो ओनर थे, रैयत थे, उनसे इनका क्या संबंध है, उनकी पुश्तैनी है या उन्होंने कोई केवाला सेल डीड से लिया है। तो ये किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। अवैध ढंग से ये लोग नेक्सस बना करके सरकारी ज़मीन का क्रय विक्रय कर रहे हैं और खाली कराने पर इस प्रकार की विधि व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को जुटा करके। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से भी बुलाए गए हैं, सिर्फ जिनका यहाँ है वो लोग नहीं हैं, वो कम हैं, बाहर से बुलाए गए हैं। तो पूरी तरह से संगठित अपराध के रूप में यहाँ किया जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, FIR दर्ज करके और कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग संगठित अपराध के रूप में। सिलेंडर को आग लगा के खेतों में फेंका जा रहा है सर। हाँ, वो कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा किया गया है, मामले को भड़काने के लिए किया गया है। उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोग अभी कर रहे हैं। अभी 1 दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों का कहना है कि हम कोलकाता से जाकर रजिस्ट्री करवाए हैं। यहाँ ये अगर वैध है तो यहाँ पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? प्रश्न यही है कि अगर आपका दावा सही है तो पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? पटना में रजिस्ट्री पर रोक है तो कुछ लोग कोलकाता, मुंबई और हाजीपुर से रजिस्ट्री कराते थे। जब उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया तो ये मैं इससे ज्यादा आज इस पूरे परिवार की ओर से, एक परिवार के तरह, भाई बेटे दोस्त के तरह हाथ जोड़ता हूं कि इस नेपाली नगर और राजीव नगर, जिसमें सिर्फ सरकार की गलतियां हैं, थाने, CO, ADM, DCLR और रजिस्ट्रार की गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां हैं, आम आदमी का दोष नहीं है। प्लीज, दोषी आप हैं, निर्दोष की जिंदगी को तबाह मत करिए। धन्यवाद। मेरा इसमें 2 सवाल ये है, लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर, आखिर एक तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, एक तो दुनिया का सबसे ज्यादा बिना किसी नक्शे के, बिना किसी चीजों के पटना शहर को सरकार ने लगातार 20 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से बिना किसी रोड मैप के, जिसके चलते बाढ़ भी आई, पटना बर्बाद भी हुआ। लेकिन जब राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे या जो जमीन बेच रहा था, जब उस वक्त थाना थी, CO था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं किया? रजिस्ट्री तो हम सरकार के यहां जाकर के किए, हमने रजिस्ट्री पैसा दी, उस वक्त गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती थी? ये अवैध जमीन है या सरकारी जमीन है, हम घर जमीन नहीं देंगे। तब रजिस्ट्री से लेकर के गवर्नमेंट और नेताओं के दलालों ने थाना से मिलकर, CO, ADM से मिलकर के पब्लिक के साथ धोखा किया कंप्लीट रूप से। और पब्लिक निर्दोष होती है, वो उन्हें जहां जिंदगी जीने का आशियाना मिलेगा, वो व्यक्ति वहां अपना परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। इसमें एक गलती पब्लिक की नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें गलत है, क्योंकि सरकार को चाहिए था जिस वक्त जमीन दे रहा था, उस वक्त सरकार इसे जमीन नहीं देती।